गुड मॉर्निंग साइंस क्लासेस। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आज का वर्ड ऑफ द वीक में। तो हमेशा की तरह आप जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो गाइज आप लोग रेडी हैं सीखने के लिए? ओके गाइज, तो आज का वर्ड छोटा पर बहुत यूजफुल वर्ड है जो अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वर्ड जो आज हमारा है इन एनी वे। क्या है? इन एनी वे, जिसका मतलब होता है किसी भी तरह से। अब इसको वाक्य में इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे कि तुम्हें इस काम को किसी भी तरह से करना होगा, तो कैसे बनाएंगे? यू विल हैव टू डू दिस वर्क, इसको ऐड कर दिए इन एनी वे। ठीक है, आप सभी को किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना होगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश इन एनी वे। तो इस प्रकार से गाइज आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है एट द सेम टाइम। क्या पढ़ेंगे इसको? एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय। क्या होता है? उसी समय। जैसे कि जब मैं जा रहा था उसी समय मैंने उसको देखा, है ना। जब मैं जा रहा था when I was going, है ना, तब मैं उसी समय then I saw him at the same time, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि वन आफ्टर अनदर। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है एक के बाद एक। क्या बोलेंगे? एक के बाद एक। जैसे वह एक के बाद एक ढेला मार रहा है ना, पत्थर फेंक रहा है, वो एक के बाद थप्पड़ मारे जा रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करेंगे वन आफ्टर अनदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिकॉज ऑफ दिस। क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज ऑफ दिस इसका मतलब होता है इस वजह से। जैसे कि मैं इस वजह से नहीं आ पाया, तो बिकॉज ऑफ दिस मैं नहीं आ पाया। मतलब हिंदी प्लस वर्ड यूज इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे इसमें दिस के जगह पे अगर आप अलग अलग यूज करते हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। जैसे बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से। बिकॉज ऑफ हिम, उसके वजह से। बिकॉज ऑफ देम, उन लोगों के वजह से। जैसे कि मान लिया जाए कि एग्जाम्पल समझते हैं, अगर यहाँ पे हम मी लगाते हैं मी, तो क्या हो जाएगा? मेरे वजह से। ठीक है, जैसे कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, इट्स हैपन बिकॉज ऑफ मी। अगर यहाँ पे हम यू करते हैं तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ तुम्हारे वजह से। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यह सब तुम्हारे कारण हुआ, तो इट्स ऑल हैपन बिकॉज ऑफ यू। देखिए कितना इस्तेमाल करना इजी है। तो ऐसे ही करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन अ लिटिल वाइल। क्या बोलेंगे इसको? इन अ लिटिल वाइल। और इन अ लिटिल वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आई कम बैक इन अ लिटिल वाइल, है ना। जस्ट वेट फॉर मी। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है विदाउट रीजन। क्या है? विदाउट रीजन। बिना वजह से। इसका मतलब होता है बिना वजह से या बिना कारण। बिना कारण, जैसे वो बिना कारण रो रहा है तो सी, या सॉरी वो रो रहा है तो लड़का है तो ही इज क्राइंग विदाउट रीजन, है ना। अगर लड़की है तो सी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाय वन सेल्फ, जिसका मतलब होता है अपने द्वारा या फिर अपने आप। जैसे इस काम को मैंने अपने आप किया, आई डिड दिस वर्क बाय ऑन सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वंस मोर। क्या बोलेंगे इसको? वंस मोर। मतलब होता है एक बार फिर। जैसे कि बोलते हैं ना कि बात, जैसे आप लोग को प्रैक्टिस करवाते नहीं, बोलते एक बार फिर से बोलो, तो वंस मोर। क्या बोलेंगे? वंस मोर मतलब एक बार फिर। जब भी आपको कोई चीज़ दोबारा सुनना हो तो वंस मोर, किसी को बोलना कि दोबारा कहो, एक बार और फिर कहो, तो वंस मोर इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलेंगे? वंस मोर। यस। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है गाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। क्या बोलेंगे? फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे किसी का तबीयत खराब, उसको बोल रहे हैं कि चाचू, अंकल, मौसी, मौसा जो भी है, आप समय समय पे दवाई आपको लेनी चाहिए। तो यू शुड टेक मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे आप लोग को समय समय पे पिटाई लगना चाहिए, है ना। यस सर। हाँ, नेक्स्ट एंटीबायोटिक। एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है हर हाल में। क्या बोलेंगे? हर हाल में। जैसे कि आप सबको ये सारे वर्ड हर हाल में याद करना है ना, या फिर करना होगा। यू विल हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस वर्ड एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तुमको इस काम को हर हाल में करना होगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है गाइस वो है ऑन वंस ओन। क्या बोलेंगे? वन वन वन।
own. ध्यान से, ऑन वंस ओन, क्या बोलेंगे? On one's own. हाँ, इसमें गाइस ध्यान से दीजिएगा, ओ एन ऑन, ये वंस और ये ओन, इसको ध्यान देना है। देखिए, ऑन वंस हो जाएगा ओन, इसको ध्यान में रखना, ऑन वंस ओन, इसका मतलब होता है अपने आप या फिर अपने मन से. मन से। तो आई होप गाइज आपको ये वर्ड ऑफ द वीक समझ में आया होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इस रास्ते के साथ जुड़े रहिए और यहाँ से मजे मजे में सीखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।